30 वर्षों के अनुभव में मैंने किसी ऐसे आईएएस को अभी तक नहीं देखा है जिसको किसी स्टेज पर एंजाइटी होती हो या एंजाइटी नहीं होती हो। एंजाइटी आएगी इफ़ यू एक्सेप्ट इट। और जब आप में एंजाइटी है तो उसे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। हम अपने जो एक्सपेक्टेशन है और एक्शन के बीच में बहुत गैप कर देते हैं तो एंजाइटी आ जाती है। आईएएस बनने की मत सोचें, आप सोचें कि मैं अगले 1 घंटे में जो मैं बैठा हूँ किताब लेकर के उसमें क्या लेकर के निकलना है, उसको गोल बना दें। आइडेंटिफाई कि कहाँ से ये आपकी एंजाइटी शुरू हुई और कई बार जब उसकी जड़ में पहुंच जाते हैं। हाय, मैं डॉक्टर खान हूँ। जोश की टीम ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, जोश की फैमिली में, जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वजह से वो शायद अच्छी गुणवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं जोश की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं खुद जोश के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप तक यूपीएससी की पढ़ाई को पहुँचाऊँगा। कुछ बच्चे जिनको यूपीएससी की जो बारीकियाँ हैं समझने में दिक्कत आती हैं, उनको बारीकियाँ बताऊँगा जोश के प्लेटफॉर्म से। साथ में मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिनको फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, अगर वो पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने वाला हूँ मैं रेगुलरली जोश के चैनल पर आकर के आप लोगों को प्रिपरेशन की बारीकियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें मेरा पिछले 3 दशकों का एक्सपीरियंस लगा हुआ है। जोश के यूपीएससी चैनल के माध्यम से आप दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके डिटेल ले सकते हैं और फाउंडेशन कोर्स में जो भी चीज़ें यूपीएससी की डिटेल्ड प्रिपरेशन के लिए आवश्यक होती है वो सब मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। चलो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाय जोश टॉक फैमिली के ऑडियंस, दिस इज डॉक्टर खान, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ केएसजी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोगों को परेशान करते हैं, बहुत लोगों को एंग्जाइटी देती है। आप समझ रहे हैं, विषय ही एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी अक्सर लोगों के दिमाग में रहती है। स्टेक्स बड़े होते हैं, आप अपने लाइफ के बेस्ट पार्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिल गया तो बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है और नहीं मिलता है तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो स्टेक बड़ा होने की वजह से एंग्जाइटी आ जाती है। इतने 30 वर्षों के अनुभव में मैंने किसी ऐसे आईएएस को अभी तक नहीं देखा है, किसी ऐसे सफल व्यक्ति को नहीं देखा है जिसको किसी स्टेज पर एंग्जाइटी होती हो, एंग्जाइटी नहीं होती हो। होती है, नहीं होती है, होती रहती है। ये मेरा पहला पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूं कि एंग्जाइटी एक नेचुरल फेनोमेनन है, एक नेचुरल चीज है, ये सबको होती है। एंग्शियस होना अच्छा है। आई मीन आई थिंक एंग्जाइटी को लेकर के अगर आप स्ट्रेस में आ जाएं कि हाँ एंग्जाइटी हो गई, तो किसी वजह से एंग्जाइटी आ जाती है, लेकिन बाद में एंग्जाइटी ही एंग्जाइटी का रीजन बन जाती है और आगे चल के वो स्ट्रेस में बदलती है, स्ट्रेस डिप्रेशन में बदलता है और सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। मैं आपको कुछ ऐसे मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूं। मैं अपने सिर्फ अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं और मेरे ख्याल में जो मेरा अनुभव है वो आपकी ही समूह से आता है एंड उस अनुभव के आधार पर मैं कुछ बताना चाहता हूं कि एंग्जाइटी आएगी इफ यू एक्सेप्ट इट। और जब आप में एंग्जाइटी है तो उसे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। स्ट्रेस नहीं होता है उससे। उसे एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है यू स्ट्रेस, EUSTRESS। यू स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस आपको ना इट होल्ड्स यू टू द टास्क। थोड़ी सी एंग्जाइटी अगर नहीं हो, आप बहुत रिलैक्स हो जाएं और इमेजिन करें कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो खतरा बढ़ जाता है। थोड़े एंग्शियस रहें, थोड़ी एंग्जाइटी रहें और ये ध्यान रहे कि आप एंग्जाइटी को अपना स्टीयरिंग व्हील नहीं दे रहे हैं, उसको एक बैक सीट दे दीजिए, उसको बगल में बिठा दीजिए। एंग्जाइटी को रखिए अपने साथ, ये आपसे बेहतर काम करवाएगी। अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे आप और अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे।
नॉर्मली जो इस अनुभव के अंदर मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, बहुत बड़ी शख्सियत है वह भी। आई थिंक एट वन स्टेज ही केम टू मी विथ सम टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक कि सर इट्स ओवरवेलमिंग, ये मुझसे नहीं हो सकता है, नहीं होगा मुझे, एंड लुक्ड वेरी वेरी ब्रोकन, बट आई हैड फेथ इन हिम। आई न्यू दैट कि वो कर सकते हैं, एंड वो उस समय ओवरवेल्म्ड हो गए थे। मैं उस एक केस स्टडी के आधार पर नहीं, बाकी दूसरे अनुभवों के आधार पर भी बताना चाहूंगा आपको कि कई बार हम अपने जो एक्सपेक्टेशन है और एक्शन के बीच में बहुत गैप कर देते हैं, तो एंग्जाइटी आ जाती है। ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम सारी चीज़ें, ये सारे के सारे चैप्टर है, इसको आज रात को याद कर लें, और आज रात को नींद आ रही है, नहीं कर सकते हैं, तबीयत खराब है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो एंग्जाइटी तो आ ही जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट हमारे एक्शन और इंटेंशन में बहुत ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। एंग्जाइटी कम आएगी। You should be realist at the first place. You should know how much you can achieve. If you have that aspect clear in your mind, I think you will have less of anxiety. दूसरा, आप कई बार अपने आप को गोल के साथ बहुत जोड़ देते हैं। You connect with the goal so much that you get a big disconnect. अगर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे दूं कि आप ड्राइव करके अगर जा रहे हैं किसी फ्रेंड के घर, उस फ्रेंड के घर को अगर निशाना बना करके ड्राइव करना शुरू करें तो यही टक्कर मार देंगे। आपको एंग्जाइटी तब आती है जब आपके एक्शन और आपके गोल में बहुत गैप आ जाता है। इसको आप गोल को थोड़ा पीछे लाएं। आईएएस बनने की मत सोचें। आप सोचें कि मैं अगले 1 घंटे में जो मैं बैठा हूं किताब लेकर के, उसमें क्या लेकर के निकलना है, उसको गोल बना दें। एंड अगर इसको टेक्निकल भाषा में अगर बोला जाए तो इफ यू शिफ्ट आउटकम गोल टू परफॉर्मेंस गोल, टू द प्रोसेस गोल, एंड दैट प्रोसेस गोल जो आप लेकर बैठे 1 घंटे के लिए, अगर उस पर फोकस कर दें और उसी पर ही फोकस रखें, तो एंग्जाइटी के लिए स्पेस नहीं बचती है। आप देखेंगे कई बार आपको दिक्कत तब आती है जब सोचते हैं कि एग्जाम तक कैसे होगा यह सिलेबस, कैसे कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगा मैं ये सारा सिलेबस। अगर वो ऐसा अगर दिमाग में रहता है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच गए हैं जो आपके फ्रेंड का घर था, यहाँ पे टक्कर तो होगी ही होगी। अगर सब कुछ आप फोकस कर ले कि मुझे अगले 1 घंटे में ये करना है, 2 घंटे के बाद ये करना है, अगर आपका ये नहीं हुआ तो यही नहीं हुआ, अगले 1 घंटे का बिल्कुल फ्रेश आपके पास टाइम है, उसमें आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में अगर आप प्रोसेस गोल पर ध्यान दें तो एंग्जाइटी कम हो जाती है। और हमारे तो संस्कृति में भी कहा गया है, यू शुड बी फोकसिंग ऑन कर्म, कर्म पर ध्यान दो, एंग्जाइटी कम रहेगी। फल तो अपने आप आता है, फल पे आपका नियंत्रण भी नहीं है, जिस पर आपका नियंत्रण है आप उसी पर काम कीजिए। आई थिंक कुछ और कारण जो मुझे मिले हैं बहुत सारे बच्चों से बात करने के दौरान कि इसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी होती है, कई बार मैं उनको कहता हूं कि ट्राई रिग्रेसिंग दैट। एक बहुत खूबसूरत टूल है ये कि रिग्रेस करके देखो कि कहाँ जाती हैं चीज़ें। कई बार आप पाओगे कि कोई एक टॉपिक पढ़ रहे थे, वो समझ में नहीं आया, वहां से आपको एंग्जाइटी शुरू हो गई। फिर लगा दूसरा जो समझ सकते थे वो भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपके पास एंग्जाइटी है, आपका पूरा माइंड कंसंट्रेटेड नहीं है। फिर उसके बाद कुछ और पढ़ना चाहते हैं, 2 आपके नेगेटिव्स आ चुके हैं, तीसरे नेगेटिव से और बढ़ जाता है। कई बार आपका एक ट्रिगर होता है कि किसी ने फोन कर दिया, अच्छा फलां की बच्चे का भी नहीं हुआ, वो तो फेल कर गया, तो बहुत तेज था तुम्हारे से। सबके जीवन में कुछ, जैसे बोलते हैं ना मुहावरों में, आ, आ, बिल्लू आंटी की बेटी होती है और शर्मा जी का बेटा होता है, सबकी जिंदगी में होता है। उनके उदाहरण आपको मिल रहे हैं कि अच्छा उसका भी नहीं हुआ तो तेरा कैसे हो सकता है। आई थिंक इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, आइडेंटिफाई कि कहाँ से ये आपकी एंग्जाइटी शुरू हुई। और कई बार जब उसके जड़ में पहुंच जाते हैं तो वो इतना सिंपल होता है, सिर्फ उसको सोच लेने से ही आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि रिग्रेस किया जाए कि एंग्जाइटी शुरू कब से हुई
और फिर उसके बाद पता लगाया जाए कि एंग्जाइटी को दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे आप सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ेंगे कि मोस्टली द प्रॉब्लम जिसके लिए हम वरीड होते हैं वो कभी होता ही नहीं है। आप थोड़ा बाहर निकल के सोचें ना, दिमाग से आप सोचें कि जितनी सारी चीज़ों के लिए आप परेशान थे, एंग्शियस थे, एंग्जाइटी थी, उसमें से कितनी चीज़ें हुई हैं आपके साथ वास्तव में? बहुत थोड़ी सी। आपको पता है कि इस एग्जामिनेशन में एक इंटरेस्टिंग टूल मैं आपको देता हूं कि जो चीज़ समझ में नहीं आती है कोशिश करें, बट वो एंग्जाइटी बन जाए उससे पहले आप बोले कि ये नहीं आएगा। एक बार ऐसे करके छोड़ दें उसको। आप देखेंगे कि वास्तव में वो एग्ज़ाम में नहीं आए, ए या बी, आप थोड़े टाइम को लगेगा आपको खुद पे हँसी आएगी, कैसे ऐसे उसको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, फिर जाकर के उसको कर लेंगे। तो उस टाइम में अपने आप को फ़ोर्स मत कीजिए। एंड दैट इज़ अनदर वे दैट यू कैन डील विथ योर एंग्जायटी। कई बार ट्रिगर पहचान करके उसको वहाँ पे उसको सोच मात्र लेना से आपकी एंग्जायटी खत्म हो जाती है। एक तरीका और भी हो सकता है एंग्जायटी को, कभी एक्स्ट्रापोलेट मत करें। एग्जामिनेशन हॉल में खास करके होता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का। वो अगर कोई 2 3 4 क्वेश्चन उनके ऐसे शुरू के पढ़ लिए उन्होंने जो कि उनके नहीं आते थे, वो फटाफट उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि अरे ये तो पूरा पेपर ही गलत हो गया, मुझसे तो हो ही नहीं सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। और चूंकि एंग्जाइटी शुरुआत होती है तो क्यूमुलेटिव कॉजेशन काम करने लगता है। कॉज का एक इफेक्ट होता है, जब इफेक्ट ही कॉज बन जाए तो एक बड़ा कॉज हो जाता है, और उसका इफेक्ट भी अगर कॉज बन जाए तो क्यूमुलेटिव कॉजेशन का एक प्रिंसिपल है जो आप जानते होंगे, स्नोबॉलिंग इफेक्ट होने लगता है। एंग्जाइटी का होना एंग्जाइटी का कारण बन जाता है, क्योंकि उसका कारण ही उसका फल है और फल भी उसका कारण है। तो एक सेल्फ फीडिंग मैकेनिज्म चल जाता है और एक्स्ट्रापोलेट करके बहुत सारे बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं। पीटी परीक्षा में मैंने खास करके देखा है, कुछ किसी सेट में अगर किसी बच्चे को या बच्ची को शुरू के 4 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आता तो उनको लगता है कि लास्ट तक नहीं आएगा। तो ज़रूर ध्यान रखें कि एक्स्ट्रापोलेट ना किया जाए। कोई भी नकारात्मक, कई बार छोटा-सा कुछ अगर हेल्थ खराब हो जाए एग्ज़ाम के तैयारी के दौरान, 3 4 5 दिनों के लिए आप ट्रैक से हट जाएँ। कोई शादी आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आप हट जाएँ, तो आपको लगता है कि अब तो पूरा ही हट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑलवेज़ बाउंस बैक, यू कैन ऑलवेज़ कम बैक। और ये सारी परेशानियाँ तो आपको सिर्फ़ परखने के लिए आती हैं कि आप नेगेटिव्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस एग्ज़ाम में आपको हायर किया जा रहा है, तो हायर आपको किस लिए किया जा रहा है? कि दूसरों की परेशानियाँ को दूर करेंगे आप, समस्याओं को दूर करेंगे। और जब भी आपको कभी एंग्ज़ायटी आए, समस्या आए, तो अपने आप से ये पूछना कि मैं क्या इस काबिल हूँ कि मैं अपना चार्ज खुद ले लूँ? अपना चार्ज अगर आप खुद ले लेते हैं, तो देश ढूँढ कर के आपको ज़िले का चार्ज दे देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना चार्ज किसी और के हाथ देना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट का चार्ज मांगते हैं। दिस इज टू मी वेरी ऑक्सीमोरोनिक। दिस इज नॉट ट्रू। खुद अपना चार्ज लो, एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और एंग्जाइटी नेचुरल है, सहज है, सबको होती है। कोई ऐसा व्यक्ति बोलो जिसको किसी को एंग्जाइटी नहीं हुई हो। एंग्जाइटी तो मेरे ख्याल में वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके टास्क पर बने रहने का रीजन मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूँगा। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, आप जानते होंगे उनको। मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं और बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, अमेरिकन हैं। उनको उनको कुछ, जब वो मिस्टर यूनिवर्स की तैयारी कर रहे थे, उनके पास कहीं कोई थाई में कोई एक मसल था जिनको वो बहुत उस पर फैट था, और वो किसी मिस्टर यूनिवर्स के लिए शरीर के किसी मांसपेशी में फैट का होना ये बिल्कुल विरोधाभासी है। तो उन्होंने बताया अपने उस इंटरव्यू में कि मैंने अपनी जीन्स वहाँ से फाड़ ली थी और लोगों को ये बोलने दिया कि मिस्टर आर्नोल्ड, यू गॉट फैट अप देयर, हाउ कैन यू बिकम मिस्टर यूनिवर्स? So he says, like, every time people will throw some negativity towards me, I would be a little more resolved to get that fat out of my body. So कभी भी नेगेटिविटी आती है, कभी भी एंग्जाइटी आती है, तो नेगेटिविटी आने के बाद आप ऐसा मत सोचें कि हाँ, इससे तो मैं टूट जाऊंगा, इससे मैं बिखर जाऊंगा। ये एंग्जाइटी को वेलकम कीजिए। हवाएं जब विपरीत होती हैं तभी जहाज उड़ते हैं, लेकिन अगर जहाज उड़ने के लिए खुद से तैयार नहीं है तो मेरे ख्याल में डिफिकल्टी है।
आप अपना मैकेनिज्म ढूंढिए कि अगर हमारे अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो नेगेटिविटी तो आएगी ना, सांस तो फूलेगी ना। आप देखें ना, कोई भी कार चलती है, कोई भी व्हीकल चलता है, तो उसमें कुछ नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है जिसको निकालने के लिए साइलेंसर होता है, उसमें कुछ वेंट आउट करने का होता है। तो जब भी आप कभी एंग्शियस हो जाए, एंग्जाइटी आ जाए, तो आई वुड बी अश्योरिंग दैट इफ यू हैव क्लियरली आइडेंटिफाइड कि इसको मैं इस तरह से वेंट आउट कर लूंगा, इससे मैं नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल दूंगा, आई थिंक यू आर फ्रेश एंड रेडी टू गो बैक अगेन टू योर टास्क। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं अपने अनुभव से, तो एंग्जाइटी को एक सहज रूप में लें, एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करें, एंग्जाइटी को अपनी कार का बगल का सीट दे दें, अपनी कार की व्हील्स को, अपनी कार की स्टीयरिंग्स को एंग्जाइटी को मत दें। अगर एंग्जाइटी आसपास में है तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप ज्यादा सजग रहेंगे, and you would be on track and you will deliver. There is nobody I've met so far in my career where I've seen so many hundreds and thousands of students succeeding जिनको एंग्जाइटी नहीं थी, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आज एंग्जाइटी हो तो एक बार आईने में अपने आप को देख करके अपने आप को बोले, आपको वो सब कुछ हो रहा है जो किसी देश में टॉपर को होता है। डॉक्टर खान ने बताया था, आज आपको एंग्जाइटी हुई है, इसका मतलब आपका रास्ता सही है। सांस तो फूलेगी फूलेगी, हमेशा बोलता हूं मैं, अगर आप चढ़ाई पर हैं तो सांस फूलेगी। अगर एंग्जाइटी नहीं हो रही है, परेशान नहीं हो रहे हैं, सांसें नहीं फूल रही हैं, तो सूचना बहुत गलत है, आप ढलान पे हैं। एंग्जाइटी को होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अपने फोकस को क्लियर रखिए और कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। ये ब्यूटीफुल करियर आपके लिए वेट कर रही है। एंड आई थिंक एंग्जाइटी is natural. If you accept it, it will go to somebody else, and then maybe that person, if it is weak, it may affect that. आपको affect नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। All the best. हाय, जोश की टीम ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा मुझसे कि क्या कुछ हम साथ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, जोश की फैमिली में, जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वजह से वो शायद अच्छी गुणवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं जोश की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं खुद जोश के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप तक यूपीएससी की पढ़ाई को पहुँचाऊँगा। मैं इंश्योर करूँगा कि आपको वही गुणवत्ता मिले जिसकी वो यूज़ करके बहुत सारे टॉपर ने अपने ड्रीम को फुलफिल किया है। आपके ड्रीम में या ड्रीम के फुलफिलमेंट में कभी भी कोई फाइनेंशियल बाधा नहीं आएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप भर करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, ताकि आप अपने ड्रीम के लिए और अधिक तन्मयता के साथ और अधिक बारीकियों के साथ तैयारी कर सकें। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं।